दोस्तों, मैं एक नई कहानी लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ। आप इस कहानी को अपना प्यार देना। तो दोस्तों, हम दोनों जब स्टेशन से दीदी की ससुराल जा रहे थे तो दीदी ने बताया कि 5 महीने पहले उनके जेठ की दूसरी शादी हुई है। उनकी दूसरी बीवी बहुत सुंदर है। पहली बीवी से जेठ जी को बच्चा नहीं हुआ तो शादी के 7 साल बाद उन्होंने उसे तलाक दे दिया है। अब जो दूसरी वाइफ है वो मुंबई की है और जेठ जी के साथ ही उनकी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट में थी। उसका नाम कुसुम है। यही सब बात करते करते हम दीदी की ससुराल पहुंच गए। दीदी का ससुराल पैसे वाला घराना था। हम लोगों ने भी इसीलिए जल्दी से शादी कर दी थी। जब हम घर पहुंचे तो दीदी की सासू माँ और जेठ अस्पताल के लिए निकल रहे थे। दीदी ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो दीदी की सासू माँ ने हमें आराम करने के लिए कहा और ये भी कहा कि तुम शाम को अस्पताल आ जाना। फिर सासू माँ चली गई। हम दोनों ने जब घर में प्रवेश किया तो दीदी की जेठानी कुसुम और उनके साथ एक और खूबसूरत लेडी बाहर आई। कुसुम दीदी से गले मिली और बोली, ये है मेरी बहन सुमन दीदी और ये है मेरा छोटा भाई प्रकाश। प्यार से हम सब इसे सनी कहते हैं। कुसुम ने मुझसे हाथ मिलाया और उसके बाद सुमन ने भी। कुछ मिनट बाद दीदी अपने कमरे में चली गई जो इस बंगले की पहली फ्लोर पर था। दीदी की ससुराल का घर एक 3 मंजिल का बंगला था। दीदी और उनकी जेठानी पहले फ्लोर पर रहते थे और उसी फ्लोर पर गेस्ट रूम भी था। गेस्ट रूम में सुमन रुकी हुई थी। दीदी अपना सामान बेडरूम में रख कर आ गई और मुझे दूसरे गेस्ट रूम में ले गई, लेकिन वहाँ पर वॉशरूम नहीं था तो मुझे पहले फ्लोर का कॉमन वॉशरूम यूज करना था। जब दीदी मुझे गेस्ट रूम में ले गई तो मैंने दीदी से कहा, दोनों बहुत सुंदर हैं। दीदी बोली, हाँ दोनों सुंदर तो हैं। मेरे जेठ भी मेरे हस्बैंड के जैसे पूरा दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। मैं बोला, चाय मारूं क्या? दीदी बोली, संभाल कर, ये मेरा ससुराल है। मैं बोला, चिंता मत करो दीदी, सब कुछ आराम से करूँगा। दीदी ने गुस्से से मेरी ओर देखकर एक आंख मारी और बाहर चली गई। दीदी बाहर गई तो मैं फ्रेश होने बाहर के कॉमन बाथरूम में चला गया। तभी अचानक से कोई आ गया। जब मैंने देखा तो सुमन दीदी थी। जल्दी ही मैं नहाने लगा। कुछ समय बाद जब मैं नहाकर बाहर आया तो सुमन और कुसुम दोनों ही मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। हॉल में उस समय कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं, सुमन और कुसुम थे। सुमन बोली, कैसे हो? किसको याद कर रहे थे? मैं बोला, आप ही को याद कर रहा था। आप हो ही इतनी खूबसूरत। तभी कुसुम बोली, और मैं बोला, वो शेर है तो आप सवा शेर हैं। अब जब मैंने देखा तो दीदी अपने रूम से मुझे देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। दीदी ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। फिर मैं अपने रूम में गया और कपड़े चेंज करके मैं हॉल में पहुंचा तो दीदी, कुसुम और सुमन शाम का नाश्ता और चाय लेकर बैठी थी। दीदी ने मुझे भी चाय, चकली और ड्राई फ्रूट के अलावा खाने के लिए और भी काफी सारी चीजें परोस दी थी, लेकिन मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट खाए और चाय पी। बाद में दीदी ने ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी निकाल ले, सब पिताजी दीदी के ससुर जी को देखने अस्पताल जाएंगे। जब हम गाड़ी के पास पहुंचे तो दीदी ड्राइवर के बाजू में आगे बैठ गई और मुझे कुसुम व सुमन के बीच में बैठा दिया। मैंने भी समय का लाभ लेते हुए अच्छे से एंजॉय किया। दीदी लेफ्ट साइड के साइड मिरर ग्लास से सब कुछ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उनसे नजरें मिलते ही उन्होंने मुझे इशारा किया कि संभल कर, ड्राइवर देख सकता है। कुछ समय बाद ड्राइवर ने कहा, अस्पताल आ गया। मैं कार बेसमेंट में पार्क करूं या ओपन एरिया में? मैंने कहा, बेसमेंट में ज्यादा अच्छा है। जब तक गाड़ी बेसमेंट में पहुंची, फिर गाड़ी से उतरकर हम लिफ्ट से दूसरी फ्लोर पर आ गए जहां दीदी के ससुर जी आईसीयू में थे। हम वहां चले गए। मैं, दीदी, जीजू के भाई, दीदी की सास, जेठानी और उनकी बहन सब आईसीयू के बाहर खड़े थे। कुछ समय बाद डॉक्टर साहब अपनी पूरी टीम के साथ आईसीयू के राउंड से बाहर आए और बोले कि पेशेंट को 3 घंटे बाद प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे।
डरने की कोई बात नहीं है। अब दीदी की सास बहुत खुश हो गई और उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। डॉक्टर साहब ने भी उन्हें प्रणाम किया और चले गए। अब सभी के चेहरे एकदम तनाव मुक्त हो गए। कुछ समय बाद जीजू ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट जाना है। उनकी बहन और जीजू मुंबई से आ रहे हैं। मेरी दीदी भी जीजू के साथ एयरपोर्ट जा रही थी। जीजू ने ड्राइवर से कहा एसयूवी निकाल लो और कार की चाबी नेहा भाभी को दे दो। दीदी की सास ने कहा मैं और तेरे बड़े भाई रात में यही रुकेंगे और कल सुबह घर आएंगे। हम सब बेसमेंट पार्किंग में पहुँचे तो नेहा ने दीदी से कहा मैं और नैना कुछ शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे हैं, सनी भी हमारे साथ मार्केट देख लेगा। दीदी बोली हाँ ठीक है ना, इसे भी मार्केट दिखा देना। कुसुम बोली हाँ ये भी हमारे साथ मार्केट घूम लेगा। अब मेरी ओर देखकर दीदी ने आंख मार दी। दीदी जीजू गाड़ी लेकर निकल गए और पीछे पीछे हम भी कार से निकल गए। कुसुम और सुमन दोनों आगे बैठी हुई थी, मैं अकेला पीछे था। दोनों गाड़ियां मेन हाईवे पर चल रही थी। कुछ समय पश्चात दीदी की गाड़ी जो हमारे आगे चल रही थी वो लेफ्ट साइड पर टर्न हो गई और हम हाईवे पर सीधा आगे बढ़ गए थे। कुछ समय बाद कुसुम ने गाड़ी लेफ्ट साइड पर रोकी और सुमन जल्दी से गाड़ी से उतरकर पीछे आकर बैठ गई। मैं समझ गया कि इन्हें भी मेरे साथ ही बैठना है। गाड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड पर टर्न हो गई। गाड़ी टर्न होते ही सुमन ने मेरे ऊपर गिरने की एक्टिंग की और फिर काफी देर तक वो सब होता रहा। फिर वो सब के बाद सुमन बोली मेरे हबी के पास तो इनकी तरफ देखने का टाइम ही नहीं है। मैं बोला तुम तो मुंबई में रहती हो यार, मुझे ही याद कर लिया करो। तब सुमन बोली मुझे क्या पता कि तुम मुंबई में रहते हो, मैं 10 दिन बाद मुंबई आ रही हूँ, फिर मिलकर धमाल करेंगे। मैं बोला अगर तुम्हारे घर कुछ इश्यू हो तो मेरे घर चली आना। बातों बातों में मैंने सुमन को काफी कुछ दिखा दिया था। गाड़ी के चारों ग्लास ऊपर तक पूरा चढ़े हुए थे। उस समय शाम के 07:30 हो चुके थे, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। सुमन बोली देखो गाड़ी की सर्विस अच्छे से कर दो। फिर वो सब के बाद मैं पीछे की सीट पर जाकर लेट गया। मैं बैक सीट पर लेटा हुआ था। अब कुसुम आ गई और बोली मेरा सर्विस कर दो। फिर कुसुम की गाड़ी की सर्विस की। फिर वो सब के बाद कुसुम ने घड़ी देखी तो 8:30 का समय हो गया था। अब हम तीनों घर की ओर निकल पड़े। जब हम घर पहुँचे तो घर पर कोई नहीं था। उनके घर की मेड ने बताया कि जीजू का फोन आया था कि मुंबई की फ्लाइट रात 10:00 बजे तक पहुंचेगी। एयरपोर्ट से दीदी की ससुराल 90 मिनट का रास्ता था। हम तीनों जल्दी जल्दी अपने अपने रूम में गए और कपड़े बदलकर गेस्ट रूम में इकट्ठे हो गई और गेस्ट रूम में पेलामपेल का खेल खेलने लगे। कुसुम ने बताया था कि सुमन के पैसा तो खूब मिला लेकिन अच्छे से सर्विस करने वाला नहीं मिला, लेकिन सनी तुमसे मिलकर अच्छे लगा। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे तक अच्छे से सब कुछ सर्विस किया और फिर वो सब के बाद कपड़े चेंज करके हॉल में आकर सोफा पर बैठ गए। फिर कुसुम ने मैड से चाय बनाने को कहा। तब तक दीदी और जीजू भी आ चुके थे। तब दीदी को मैंने चुपके से इशारा किया कि दीदी काम बन गया। इस पर दीदी भी खुश होकर अपने रूम में चली गई। दोस्तों हमारी और दीदी की जेठानी को और उसके बहन को 10 दिन सर्विस किया, उसके बाद अपने घर चला गया। दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।